यूपी उपचुनाव से एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने के बाद बवाल शुरू हो गया है। एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। बरेली जिले के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक फतवा जारी किया और उन्होंने कहा, मुझे किसी ने सवाल किया था कि कोई महिला मंदिर में जलाभिषेक कर सकती है या नहीं। इसके जवाब में अगर वो जानबूझकर करती है तो वो मुजरिम है। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। कानपुर में आपको बता दें कैसे शिव जलाभिषेक किया गया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तस्वीरों के माध्यम से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मंदिर में जल चढ़ाया गया, पूजा से अब मौलाना नाराज हो गए हैं और उन्होंने अब नसीम सोलंकी के खिलाफ यहाँ पर फतवा जारी कर दिया है। तो शिव भक्ति मौलाना को चुभ गई। मौलाना ने फतवा जारी किया है और कहा कि मुझसे सवाल किया गया था क्या कोई महिला ऐसा कर सकती है, और इसमें जवाब उन्होंने दिया कि अगर कोई महिला जानबूझकर ऐसा करती है तो वो मुजरिम है। ये बात कही गई है मौलाना शहाबुद्दीन की ओर से। तो नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिव जी का जलाभिषेक भी किया मंदिर में, यहाँ पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब के बीच उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसके बाद मौलाना ने इनके खिलाफ अब फतवा जारी कर दिया है। इस पूरे मामले पर मौलाना ने क्या कुछ कहा है, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। आपने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। तो नसीम सोलंकी की मूर्ति पूजा, जो जलाभिषेक उन्होंने किया है, इसे हराम बताया है बरेली के शहाबुद्दीन रिजवी ने। और ये जो शहाबुद्दीन रिजवी हैं, ये ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बाकायदा फतवा जारी किया है और कहा कि मुझे किसी ने सवाल किया था कि कोई महिला मंदिर में जलाभिषेक कर सकती है या नहीं। इसके जवाब में अगर वो जानबूझकर करती है तो वो मुजरिम है, उसे तौबा करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, ये कहना है शहाबुद्दीन का। तो नसीम सोलंकी की यहाँ पर शिव भक्ति देखने को मिली और इसके बाद आप देखिए मौलाना भड़क गए हैं, जलाभिषेक करने पर भड़के हैं, पूजा अर्चना करने पर भड़के हैं और उनका बयान हमने आपको सुनाया। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने नसीम सोलंकी से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से कानपुर की सीसामऊ सीट जो है वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। 28 सालों से इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। नसीम सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सपा की उम्मीदवार हैं, और दिवाली वाले दिन उन्होंने महादेव के मंदिर पर जलाभिषेक किया है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और सभी सवालों के जवाब लेते हैं। मैम, ये बताइए कितनी अहम है आपके लिए सीट, क्योंकि 28 सालों से आपके परिवार का ही इस पे कब्जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितनी अहम हो जाती है ये सीट और कितनी तैयार हैं आप चुनावों के लिए? बहुत अहम है, और आप जो है पापा के हाथ भी रहे हैं उसके अंदर, मतलब पापा का भी पूरा योगदान रहा है पापा का। फिर उसके बाद जो है 4 बार से मेरे शौहर भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए चुनाव। जी, ये बताइए कि आप दिवाली वाले दिन जलाभिषेक करने गई थी शिव मंदिर पर, तो कैसे दिमाग में आया कि जलाभिषेक कर लेते हैं शिव मंदिर पर? नहीं, जलाभिषेक का ना मन में था ना जहन में था, वो हमको बुलाया गया। देखिए, हम हर धर्म का जो है सम्मान तो करते हैं, तो हमें किसी ने जो वहाँ का बुलाया गया था तब हम पहुँचे थे। तो जलाभिषेक का ये ऐसा कोई हमारा नहीं था जहन में कि वहाँ जाकर हमको करना। वो बोला गया था कि आपको वहाँ पहुँचना, दिवाली का त्यौहार है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। किन लोगों ने बुलाया था मैम? अब हम नाम नहीं बताएंगे, बस हमारे ही लोग थे वो। अच्छा, तो वहाँ पे आपने पूजा अर्चना की थी?
नहीं, पूजा अर्चना नहीं करी थी, वो हमको बोला गया तो उसमें पानी डाल दीजिए, बल्कि अब हमको लगा कि शायद पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, पर उन्होंने जो हमारे साथ में थे तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसीलिए हमने उस पानी। अच्छा, आपकी शिव में आस्था है? नहीं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। मुझे उसके बाद मैं वहाँ से निकल के गुरुद्वारे भी गई थी, और हो सकता है मेरा में भी 2-4 दिन में चर्च में भी एक प्रोग्राम होगा, तो मुझे हर धर्म में जाने में और उनका सम्मान करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं और दिक्कत भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दिल में है वो मेरा अल्लाह जानता है। मतलब आप सभी धर्मों को मानती हैं, चाहे वो अब ये नहीं कि पॉलिटिकल इशू है या कुछ भी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हर तरह के धर्म है, आप एक धर्म से बंद कर तो नहीं है। बस ये है कि हमारे जो दिल में आस्था है वो ऊपर वाले को मालूम है कि हम क्या मानते हैं और क्या है, मेरा अल्लाह जानता है वो तो। और बाकी जिन धर्मों में हमको बुलाया जाता है हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और जैसा मुझे लोग प्यार स्नेह और इज्जत मिली वैसे मैं उनके धर्म के सम्मान करती हूँ। लेकिन वहाँ पे पुजारी कह रहे हैं, वहाँ के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है, जब जी ने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वो कब आई, ना उन्होंने हमें बताया, ना मंदिर में आने की इजाज़त ली, और वो चुपचाप आई और उन्होंने जलाभिषेक किया और वो निकल गई। ये गलत है? नहीं, ऐसा देखिए, इजाज़त वाली तो बात नहीं। आप जो है आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी, आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप जो है मंदिर में भी जा सकते हैं उसमें, पर वहाँ उनको नहीं मालूम होगा पुजारी जी को जो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। हमारा उधर से हम निकल रहे थे, मेरा वो रूट बन रहा था, तो ये था कि भैया आप 2 मिनट यहाँ भी हो लीजिए, दिवाली का त्यौहार। उस दिन मैं कई जगह गई थी दिवाली के मौके पर, कई लोगों से मिलने, अपने जो लोगों से उनके घर में दिए जलाए, दीपावली की शुभकामनाएं दी, और तो हमारा ये वो रास्ता था, तो हमने 2 मिनट वहाँ बोली। और जबकि मेरे पति भी वहाँ जा चुके हैं, वहाँ काम भी कराया बलखंडेश्वर मंदिर में, और मेरे ससुर भी जाते थे, तो हमें मंदिर जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने जी न्यूज पर सुना। नसीम सोलंकी साफ तौर पर कह रही है कि मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। इन सब के बीच जनता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लोग इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे हिसाब से राजनीतिक व्यक्ति को, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, उसको समानता से देखना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए। उसके लिए ईश्वर, अल्लाह और गुरुद्वारा सब एक है, इसलिए उन्होंने। तो शिव जी पे जलाभिषेक कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। नसीम सोलंकी बिल्कुल कर सकती, कोई भी मुस्लिम। लेकिन इलेक्शन पीरियड 13 तारीख को कानपुर का चुनाव निर्धारण हो गया, तब उनको याद आई है दुख का विषय। दुख का विषय है, हमें इरफान सोलंकी से समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। दुख इस चीज का होता है जब कोई यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात है कि क्या एक मुस्लिम जलाभिषेक कर सकती है, तो उस पर ये हम कह रहे हैं जब 13 तारीख आया है, कानपुर में चुनाव होना है, तब उनको देखा जा रहा, तो ये दुख का विषय है। अगर हर बार आए तो हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अगर शिव में आस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है। आस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अगर शिव में आस्था है नसीम सोलंकी को तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन पीरियड में आती है तो राजनीतिक कोई आस्था ही नहीं तो कोई बात ही नहीं होती, बेकार सब काम है। मेरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा जी, मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। बिल्कुल होएगा। वहीं जी न्यूज ने मंदिर के पुजारी से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कानपुर के शिव मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पुजारी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पंडित जी ये बताइए, कहा यह जा रहा है, एक वीडियो आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी की जो पत्नी है, नसीम सोलंकी जो है, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्होंने दिवाली वाले दिन आके यहाँ पर जल चढ़ाया, दिए जलाए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एक तो मुझे जानकारी भी नहीं थी कि मेम साहब कब आई, कब जल चढ़ा गई, और दीपावली के दिन इतने पूजन होते हैं कि उन पूजन में हम लोग व्यस्त रहे और अनभिज्ञ रहे, जानकारी नहीं थी कब आई, कब पूजन कर गई। और जैसे कि आपने वीडियो दिखलाया, हमें तो वीडियो का भी कुछ संज्ञान में नहीं था, और जो मंदिर समिति की कमेटी से जो कि चाहेगी वही मंदिर में किया जाएगा। बताइए, गैर समुदाय, गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नसीम सोलंकी वो यहाँ पे मंदिर पे जल चढ़ा गई, तो क्या अब मंदिर का क्या शुद्धिकरण किया जाएगा क्या, या बंद किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि क्या अगर कोई मुस्लिम शिव जी पर जल चढ़ाए तो क्या शुद्धिकरण क्या होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये इससे कि मान लीजिए आपका धर्म नहीं है, जी। आप
और इस बड़ी खबर पर सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। प्रीति, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, नसीम सोलंकी से भी बातचीत की, इन सब को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही है, क्योंकि इसको लेकर अब फतवा जारी कर दिया गया है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर सीट जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। जो बाकी जो पार्टियां हैं उस पर ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, और नसीम सोलंकी ने जिस तरीके से मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया वो भी राजनीति का ही हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा इसलिए भी लोग बता रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करूँ इस सीट पर, तो यहाँ पर जो आबादी है वो इस सीट पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आबादी आती है वो ब्राह्मण की है, और तीसरे नंबर पे जो जातीय समीकरण है वो एससी का है। यानी कि जो प्रीति, निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण को देखते हुए और यहाँ नसीम सोलंकी ने कहा कि वो सभी धर्मों के जो पूजा स्थल है वहां जाती हैं, और इसी सिलसिले में वे मंदिर गई थी, लेकिन उनके खिलाफ फतवा अब जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।